ये साउथ इंडियन स्पेशल 7 कप बर्फी बहुत ही टेस्टी बनी है। ये बहुत सॉफ्ट बर्फी बनी है। ये मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए आराम से टूट रही है। तो आप इस बर्फी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमने एक नॉन स्टिक पैन लिया है और गैस को सिम पे रखा है। अब इसमें सबसे पहले 1 कप बेसन डालेंगे और इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, खुशबू आने तक इसे भूनना है। बेसन को भूनते वक्त लगातार कड़छी चलानी है, नहीं तो कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे रखा है। बेसन को हमने लो गैस पे 4-5 मिनट भूना है। लगातार स्टर किया है, इसका खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब इसमें 1 कप नारियल का पाउडर डालेंगे। इसके बदले आप फ्रेश नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा भून लेंगे। नारियल को ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। और कड़छी लगातार चलानी है, गैस को सिम पे ही रखना है और इसे 1 मिनट भूनेंगे। कोकोनट को भूनते भी 1 मिनट हो गया है। अब ये काजू का पाउडर है, इसे हमने 1-1 सेकंड के लिए पल्स मोड पे इसे ग्राइंड किया था। इसे ज़्यादा लंबे समय तक ग्राइंड नहीं करना, नहीं तो काजू का पाउडर के बदले पेस्ट बन जाएगा। बाद में इसे हमने छान लिया और इसका देखिए फाइन पाउडर बना लिया। अब ये भी डाल देंगे इसमें और इसे भी 1 मिनट तक भूनेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे। ये हमने 1 ही कप का माप रखा है सब चीज़ों के लिए। काजू डालने से इसमें मावे जैसा टेस्ट आएगा। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद का। काजू को भी हमने 1 मिनट रोस्ट कर लिया है। अब इसमें 1 कप घी डालेंगे। घी हम 1 कप से थोड़ा कम डाल रहे हैं क्योंकि हम इसे नॉन स्टिक में बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और थोड़ा भूनेंगे इसे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। कड़छी लगातार चलानी है। गैस को लो मीडियम पे कर देंगे और बीच बीच में अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहेंगे। घी डालने के बाद सब चीज़ों को हमने 2-3 मिनट भूना है। अब इसमें 2 कप चीनी डालेंगे। चीनी भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, कम या ज़्यादा। अच्छे से मिक्स करेंगे और चीनी को डिज़ोल्व होने देंगे। लगातार स्टर करेंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे। चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ये छोटी इलायची का पाउडर है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे और इसमें 1 कप दूध डालेंगे और इसे बिना गैस जलाए अच्छे से मिक्स करेंगे, नहीं तो बेसन के लम्स बन जाएंगे। लगातार जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना। दूध भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने गैस को बंद कर दिया था। ये देखिए कोई लम्स नहीं बने, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस ऑन करेंगे। गैस को सिम पे रखेंगे और इसे लगातार कड़छी चलाते हुए भूनेंगे जब तक ये डो की तरह ना बन जाए। बर्फी का मिक्सचर देखिए डो की तरह इकट्ठा हो गया है। इसने घी भी छोड़ दिया है। अब एक छोटा सा बॉल बना के आपको बताऊंगी। ये देखिए ऐसे ये कटोरी में भी नहीं चिटक रहा और बराबर इसका बॉल बन रहा है। इसका मतलब हमारा मिक्सचर तैयार है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे एक पैन में डालेंगे। पैन को हमने ग्रीस पहले ही लगा ली थी। और इसको अच्छे से लेवल कर देंगे सब तरफ से। बर्फी के मिक्सचर को हमने मोल्ड में अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको बिल्कुल ठंडा होने देंगे, फिर इसके कट करके पीसेस करेंगे। बर्फी ठंडी भी हो चुकी है और अच्छे से सेट भी हो गई है। ये देखिए अब इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। बर्फी को हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है। अब इसके पीसेस कट करेंगे।
देखिए आसानी से काटी जा रही है। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी 7 कप बर्फी। ये बर्फी बहुत ही टेस्टी बनी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये फटाफट बन जाती है। त्योहारों का सीजन आजकल चल रहा है, तो आप इस बर्फी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।